मानव पूंजी के स्रोत अर्थात एक देश को मानव पूंजी बनाने के लिए कई क्षेत्रों में व्यय करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र शिक्षा है अर्थात ज्ञान। दूसरा स्वास्थ्य। हम जानते हैं कि कोई भी कमजोर व्यक्ति या बीमार व्यक्ति उत्पादन क्षेत्र में अपना योगदान उतना अधिक नहीं दे सकता। तीसरा, फर्म द्वारा अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण करने में व्यय। चौथा, प्रवास पर व्यय। प्रवास का अर्थात प्रवास मतलब जब श्रम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाता है। तथा पांचवा स्रोत होता है सूचना। इन क्षेत्रों पर सरकार द्वारा बहुत अधिक व्यय किया जाता है। अब सबसे पहले हम शिक्षा पर व्यय देखते हैं। शिक्षा पर व्यय पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इससे प्रत्येक मानव की तकनीकी कुशलता का सृजन होता है। मानव को कई क्षेत्रों का ज्ञान होता है, मानव शक्ति बनती है। आप इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। प्रत्येक परिवार में माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाते हैं अर्थात उनकी शिक्षा पर व्यय करते हैं। यह एक प्रकार का निवेश है जो दीर्घकालीन लाभ के लिए किया जाता है अर्थात पहली कक्षा से दूसरी तीसरी लगातार कक्षाओं में परिवार द्वारा माता पिता द्वारा व्यय किया जाता है और उस बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है। वह बच्चा बड़ा होकर शिक्षित हो जाता है और मानवीय पूंजी निर्माण का एक अंश बन जाता है। वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में नौकरी करेगा, उत्पादन में उसका योगदान होगा, उत्पादन की कुशलता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। इसी प्रकार सरकार द्वारा मानव पूंजी निर्माण के लिए स्वास्थ्य पर भी व्यय किया जाता है। मैंने आपको बताया कि एक बीमार व्यक्ति उतना अधिक कार्यकुशल नहीं हो सकता जितना कि एक स्वस्थ व्यक्ति। चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार द्वारा बहुत अधिक व्यय किया जाता है। इसका उदाहरण स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत यह देखा गया कि गंदगी कम हुई, जिससे श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई क्योंकि श्रमिक बीमार कम पड़े। गंदा पानी यह भी नहीं मिलने लगा। इसके लिए टीकाकरण, बीमारी के दौरान ली जाने वाली दवाइयां, स्वास्थ्य शिक्षा को फैलाना आदि आता है। स्वच्छ पानी का प्रावधान, अच्छा निकास अर्थात पानी इकट्ठा ना हो, बीमारियां नहीं फैलेंगी। जब बीमारी नहीं होगी तो जो एक देश में श्रम है वह भी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ होगा, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यह सब एक अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य के अनुरूप आते हैं। स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से श्रम पूंजी को बढ़ाता है। उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, लोगों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि, लोगों की प्रयोज्य आय में बहुत अधिक कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य का अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी व्यय करती है। फर्म नौकरी के समय भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है या नौकरी से पहले भी। जब फर्म इस प्रशिक्षण पर व्यय करती है तो फर्म को यह उम्मीद रहती है कि एक निश्चित समय तक तो कर्मचारी उनके पास काम करेगा। प्रशिक्षण देने से श्रम की कार्यकुशलता बढ़ती है
वह कम से कम समय में अधिक कार्यकुशल हो जाता है, अधिक काम कर पाता है, अधिक उत्पादन कर पाता है। उसे एक मशीन के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। प्रशिक्षण पर व्यय करने से श्रमिक की कार्यकुशलता बढ़ती है, वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। अगला, श्रमिक को प्रशिक्षण देने के लिए फर्म द्वारा जो भी व्यय किया जाता है उससे फर्म के लाभ में वृद्धि भी होती है। क्यों? क्योंकि श्रमिक की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। प्रत्येक श्रमिक को प्रशिक्षण देने में फर्म की लागत आती है, फर्म का पैसा खर्च होता है। फर्म फिर भी यह पैसा क्यों खर्च करती है? क्योंकि श्रमिक जब प्रशिक्षित हो जाएगा तो वह कम समय में अधिक उत्पादन करने लगेगा। अधिक उत्पादन करने से फर्म का स्टॉक अधिक मात्रा में बाजार में बिकेगा, फर्म को अधिक लाभ होगा और फर्म का वह लाभ उसकी लागत से अधिक हो जाता है। यही सोचकर प्रत्येक फर्म श्रमिक को प्रशिक्षण देना चाहती है, उसके प्रशिक्षण पर व्यय करती है। अगला आता है पलायन पर व्यय। कई बार लोग अच्छी नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन करते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोग आते हैं, वह अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से गांव से शहरों की तरफ आते हैं। इसी प्रकार एक देश से लोग अधिक आय अर्जन करने के उद्देश्य से विदेशों में जाते हैं ताकि उन्हें अधिक आय प्राप्त हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनके रहन सहन के स्तर में सुधार हो। इस प्रकार के पलायन में परिवहन लागत आती है। यदि एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है और वह बेंगलोर जाकर काम करना चाहता है तो वहां उसे वह सुविधाएं भी प्राप्त हों जो उसे दिल्ली में प्राप्त हैं। यही पलायन पर व्यय है। पलायन पर व्यय कई प्रकार से किया जाता है, जैसे परिवहन, कानून व्यवस्था, संचार आदि पर सरकार द्वारा व्यय किया जाता है ताकि यदि कोई श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे वहां सभी सुविधाएं प्राप्त हों। उस स्थान पर निर्वाह करने के लिए लागत आती है। इन सभी लागतों को पलायन पर व्यय कहते हैं, जो कि मानव पूंजी निर्माण का ही एक स्रोत है। आखिरी आता है सूचना पर किया गया व्यय। यह भी मानव पूंजी का एक स्रोत होता है। लोगों को विभिन्न पूंजी बाजारों में प्रचलित वेतन तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी होती है, जिससे वह नौकरी का चयन कर पाते हैं। अर्थात उत्पादक एवं श्रमिक उन दोनों को ही सूचना प्राप्त होनी चाहिए कि कहां नौकरी है, कहां एक श्रमिक की उपलब्धता है। अन्य बाजारों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यय किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादक को श्रम बाजार से जानकारी प्राप्त होती है कि श्रमिक की उपलब्धता बाजार में कितनी है, एवं श्रमिक को भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसकी योग्यता और उसकी उत्पादकता के अनुरूप उसे कहां कार्य मिल सकता है।